कंगन कितना के दे रहे हैं भैया? 20 रुपए। ठीक, ये देखिए कंगन है, फोटो है, सब गुरु बहन सब हैं, सब लेने के लिए आए हैं। ये देखिए गुरु भाई, ये देखिए गुरु भाई कंगन बेच रहे हैं। गुरु भाई कंगन कितना के दे रहे हैं? 20 का है, 30 का है। 20 का है, 30 का है। कहाँ से आए हैं बेचने के लिए? सासाराम बिहार से हैं। सासाराम से आए हैं, बिहार। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ? संतोष सोनी नाम है। संतोष सोनी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए जिंदा हूँ, आज मैं चल रहा हूँ, मेरी सांसें हैं, तो लगता है कि साहब नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आज ये निगाहें सच में साहब को ढूंढती है। हर तरफ साहब को बनकर क्या बताऊं। माफ कीजिएगा, मेरे जीवन में लोग कहते हैं कि अनुभूतियां, जीवन की अनुभूतियां, सच बताओ तो शिव की शिष्टा और गुरु शिव की दया और साहब जीवन को ही अनुभूति बना देते हैं। अपना दो शब्द रखने का कष्ट करेगी दीदी बरखा आनंद जी हमारे आपके बीच। मेरे गुरु महेश्वर को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और गाजियाबाद के इस रामलीला मैदान में उपस्थित दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्थानों से आए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात करने के निमित्त यहाँ आने का और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महागुरु महादेव को हमने और आपने सबने अपना गुरु बनाया है। महादेव जिनके नाम का आज ये महोत्सव भी आयोजित है, शिव गुरु महोत्सव, शिव का महोत्सव, एक ऐसा उत्सव जिसमें हम सभी शिव शिष्यों का दिल शामिल होता है, क्योंकि उत्सव वही होता है जिसमें हमारा दिल शामिल हो, हृदय शामिल हो। अगर हृदय शामिल ना हो, और जगत के गुरु शिव आपके अपने गुरु हो सकते हैं, इस संदेश के साथ उन्होंने उस समय जब कुछ ही लोग थे, 2 4 5 10 13 14 इतनी ही संख्या थी, लेकिन उस संख्या के लोगों के बीच बैठकर भी उन्होंने उस दिन ये कहा कि आने वाले समय में
शिव शिष्यता की इमारत इतनी बुलंद होगी कि मां नीलम आनंद जी ने कहा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा। और साहब की इस बात को, दीदी की इस बात को जिन लोगों ने सुना, उनको उस समय लगा कि असंभव है, क्योंकि कोई भी शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने को तैयार नहीं था। लोग उनके दानदाता स्वरूप से तो जुड़े थे, ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़ने के लिए उनकी न मनसा थी, न नियत थी और न उनकी इच्छा थी। जब इच्छा ही नहीं होगी किसी काम की, तो इच्छा के बिना तो हम ज्ञान भी नहीं लेते और उस ज्ञान को लेकर उस पर काम भी नहीं करते। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इस सृष्टि को जिसकी रचना मात्र शिव की इच्छा से हुई है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शिव की नियामक शक्ति कही गई। करना ही पहली सीढ़ी है इस बात की कि हमने उस रास्ते पे कदम बढ़ाया है जिस रास्ते को प्रेम का रास्ता कहते हैं, मोहब्बत का रास्ता कहते हैं। महादेव को गुरु मानना ये मोहब्बत का रास्ता है। और जब प्रेम होता है, प्रेम के रास्ते पे हम बढ़ते हैं तो झुकते हैं उसके लिए जिससे प्रेम करते हैं, लेकिन उसके कारण सबके लिए झुकते हैं। उस एक के कारण सबके सामने समझौते करते हैं, सबके सामने झुकते हैं, जबकि हमें इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि दिल लग गया है कहीं, लगन लग गई है कहीं, तो दुनिया सारी छोटी नजर आती है उसके सामने और लगता है कि वो रहे मेरा, बाकी लोग रहे ना रहे, बस वो तुम रह जाओ। सारी दुनिया एक तरफ और प्रेम करने वाला एक तरफ। जब हमारे साहब, जब हमारे वर्ण गुरु भ्राता इस रास्ते पे चले, किसी ने उनका साथ नहीं दिया था उस समय। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी आंखों से बहते आंसू, ये कहते हैं उस समय, जिसको उस समय सिर्फ मां नीलम आनंद ही देख पाती। और वो कहते कि महादेव भी शरीर में नहीं, हर जगह तो छल मिला, हर जगह धोखे मिले, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं महादेव से भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। निराश मन से, हताश और श्रांत क्लांत मन से उन्होंने शिव को अपना माना था और अब उनके पास कुछ भी बचा नहीं था। अगर किसी के पास कुछ खोने को हो तो वो डरता है, किसी के पास कुछ संपत्ति हो तो वो अपने दरवाजे पे ताला लगाता है कि चोरी ना हो जाए। लेकिन जो फुटपाथ पे सोता है, जो दिन रात मजदूरी करता है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको खोने के डर से वो ताला लगाए, क्योंकि उसके पास तो घर भी नहीं होता। और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको कुछ खोने का भय भी नहीं होता, वो भय भी एक दिन खत्म हो जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी जो इस कालखंड में प्रथम शिव के शिष्य हुए, उनके पास उस समय खोने को कुछ भी नहीं था और क्या पाएंगे ये भी पता नहीं था। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, लेकिन अगले 8 वर्षों में उनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई, इतनी चमत्कारी घटनाएं हुई कि बस उन्होंने माना था अपना शिव को, लेकिन जो वो सोचते सो होने लगता, जो वो कहते सो होने लगता। इस बीच में इतनी घटनाएं हुई जिसके बारे में अक्सर जब हम उनके पास हम लोग बैठा करते और वो सुनाते, जो अक्सर वो बजवाते थे कि जरा बजाना, कि मिलके भी मिल ना पाए अब क्या करें, क्या करें जब मिलके भी मिल नहीं पा रहे हैं। महादेव से, जैसा अभी गुरु भाई सतीश जी ने कहा कि अक्सर साहब से मिलता रहा शरीर से और मिल के भी लगता है जैसे मिल नहीं पा रहा। आज भी उनका ध्यान, उनकी याद, उनकी हर बात है। लेकिन क्या आपको यह आश्चर्य नहीं लगता कि जिनको हमने इस शरीर में देखा, जिनको सुना, जिनको जाना, उनकी बातों पे विश्वास
कहीं ना कहीं हिल रहा है और दूसरों की बातों पे विश्वास हो रहा है, जो कभी मिला नहीं उनसे, जिसने उनको जाना नहीं पूरी तरह, वो उनकी बातों को खंड खंड में बता रहा है हमको, आपको, और हम सब उसी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं की ये जानने की कि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या चाहा। उन्होंने बस इतना चाहा कि ये मोहब्बत का रास्ता है, मोहब्बत शिव से हो या किसी इंसान से हो, मोहब्बत होती है तो फिर सिर्फ वही दिखाई देता है, बाकी दुनिया की चीजें नहीं दिखाई देती। उन्होंने ही एक दिन कहा, इश्क है तो कितने उदाहरण हैं इस दुनिया में इश्क के, मोहब्बत के। तो उन्होंने कहा कि एक इंसान को एक इंसान से मोहब्बत हो जाए तो उसको दुनिया की हर चीज में वही दिखाई देता है। जैसा हम सुनते हैं कि लैला और मजनू की कहानी सुनते हैं। लैला और मजनू मिल नहीं पाए, उनका विवाह नहीं हो पाया, लेकिन प्रेम था। प्रेम अटूट होता है, टूटता नहीं, प्रेम बदलता नहीं, प्रेम था। एक दिन मजनू लैला के ध्यान में खोया हुआ जा रहा है रास्ते से, और एक व्यक्ति खुदा को याद कर रहा है, बैठकर प्रार्थना कर रहा है। मजनू तो अपनी धुन में था, दीवाना था, धुन में अपने मतवाला था, जा रहा था। उसी धुन में वो उस चादर को अपने पैरों से रौंदता हुआ गुजर गया जिस चादर को बिछाकर वो व्यक्ति बैठा था। अचानक वो व्यक्ति उठा और उसने मजनू को पकड़ के उसको झिंझोड़ दिया और कहा कि अरे मूर्ख, तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं खुदा के याद में था और तुम मेरी चादर को रौंदते हुए चले गए। मजनू रुक जाता है और आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखने लगता है। फिर वो दोहराता है कि तुमने मेरे ध्यान को भंग कर दिया, मैं तो खुदा की इबादत कर रहा था। मजनू कहता है, एक लैला के इश्क में मैं हूं, एक लैला के प्रेम में मैं हूं, तो मुझको इस सड़क पे, इस आसमान में, इस पेड़ में, इस पेड़ की पत्ती पत्ती में वो लैला ही दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। हुजूर, आप तो खुदा की इबादत में थे, आपको मैं कैसे दिखा? दो धारी तलवार है, एक ऐसी तलवार जो दोनों तरफ काटती है, दोनों तरफ असर डालती है, स्वयं को भी, बोलने वाले को भी, और जो सुन रहे हैं उनको भी, दोनों को एक साथ शिव भाव से भरती है। तभी शिव की चर्चा का उद्देश्य पूर्ण भी होता है। तो साहब की बातों को पढ़िए, सुनिए और लोगों को बताइए, लेकिन उसके अनुसार जिसने ये बात कही है। कभी भी आपने सुना होगा कि अनुशासन की बात जब होती है, हम कहते हैं कि मेरा मन है, हम शिव चर्चा में ऐसा करेंगे, मेरा मन, हम इन लोगों को जोड़े हैं, मेरा मन है कि यहाँ शिव चर्चा कैसे होगी, मेरा मन कौन आएगा, मेरा मन कौन नहीं आएगा, जैसी बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। और शिव चर्चा में जैसा अक्सर जिज्ञासा भी आती रहती है कि कभी कोई जगह पे नाच होने लगा है, कहीं सिर्फ भजन होता है, या कहीं और भी तरह की चीजें होने लगती हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। इसको समझना होगा कि जिस भी काम को हम अपने जीवन में करते हैं, वहां हम ये दिमाग नहीं लगाते कि हम अपने अनुसार करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे ही उस कंपनी के दरवाजे के अंदर जाते हैं आप, अब वो कंपनी जो कहती है आप उसी के अनुसार पूरा दिन बिताते हैं कि नहीं? क्यों? आपको पान खाना पसंद है, आपको हो सकता है और भी कुछ करना पसंद होगा, लेकिन वहां आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि कंपनी का अनुशासन ये कहता है कि आपको ये चीजें
नॉट अलाउड नहीं है, मतलब ये निषेध है, निषेध यानी ये चीजें आप नहीं कर सकते।